अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे और मल्टीपल डोजेज रेजिमेंट को वाइंड अप करने की जो है वो कोशिश करेंगे, जिसमें हम एक ब्रीफ जो है वो बेसिकली रिव्यू लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में जो है वो बेसिकली क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि मल्टीपल डोजेज रेजिमेंट क्यों जरूरी होती है, सिंगल डोज हम कब देते हैं, मल्टीपल डोज हम कब दे रहे होते हैं, वो ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमने ये भी बात की थी कि हमारे पास जो है वो जब हम मल्टीपल डोजेज रेजिमेंट डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसका मोटिव क्या होता है कि हमें प्रोलॉन्ग टाइम तक थेरेपेटिक इफेक्ट को जो है थेरेपेटिक एक्टिविटी को मेंटेन करके रखना होता है, एज इन केस ऑफ द एंटीबायोटिक्स। कि अगर कोई इसको बहुत ज्यादा कोई क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, तो उसमें हम जो है वो एंटीबायोटिक की डोज को एक स्पेसिफिक डोज दे रहे हैं, लेकिन हमें उसको जो है वो मेंटेन करके रखना है, उसकी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम, जब तक वो डिजीज ट्रीट ना हो जाए। सही है, तो हमने ये वाली बात की थी। फिर हमने ये भी बात की थी कि आपके पास मल्टीपल डोजेज रेजिमेन का जो ग्राफ होता है वो किस तरह होता है, ग्राफ के कितने पार्ट्स होते हैं। फिर हमने भी बात की थी कि दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि डोजिंग इंटरवल एंड द साइज ऑफ द डोज। कि डोज जो हम सेट कर रहे हैं वो हमारे पास इस तरह की प्लाज्मा कंसंट्रेशन दे कि वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मिनिमम थेरेपेटिक कंसंट्रेशन, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन के दरमियान ही रहे, यानी कि विद इन द थेरेपेटिक विंडो रहे। क्योंकि अगर थेरेपेटिक विंडो से बिलो या अबव होगी तो टॉक्सिसिटी या आपके पास सब थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा रिस्पेक्टिवली। और फिर हमने ये भी बात की थी कि ना सिर्फ डोज इंपॉर्टेंट है बल्कि उसकी डोजिंग इंटरवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि पेशेंट बहुत ज्यादा हेटिक एक हो जाए बेसिकली वो डोजेज को लेना, तो डोजिंग इंटरवल भी आपने स्पेसिफिक तरीके से जो है सेट करना होता है। फिर हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की बात की थी कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये कहती है जब भी हम डोजेज जजमेंट डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना, हमें इस बात को कंसीडर करना होता है कि आया हमारे पास जो नेक्स्ट डोज है उसके ऊपर कोई प्रीवियस डोज का इफेक्ट है या नहीं। तो फिर हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को देखा था कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल मल्टीपल डोजेस की वजह से जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन आ रही होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं मल्टीपल सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल किन किन चीजों के लिए अप्लाई होती है हमने वो भी बात कर ली थी। फिर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई नहीं होती वो भी हमने देख लिया था। अभी हमने मल्टीपल डोजेज रेजिमेन की बात की थी कि वो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स शो करता है और मल्टीपल डोजेज रेजिमेन पे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें ड्रग एक्यूमुलेशन का फेज आता है और ड्रग एक्यूमुलेशन में हमने ये बात की थी कि हम डोजिंग इंटरवल अगर फिक्स रखेंगे, डोज फिक्स रखेंगे और हम नेक्स्ट डोज को पहली डोज से एलिमिनेट होने से पहले ही उसको जो है वो बेसिकली आपके पास दे देंगे, तो जो पहली डोज का जो अमाउंट बचेगा बॉडी के अंदर उसके अंदर जो नेक्स्ट डोज होगी वो जाके ऐड हो जाएगी और इसी को हम ड्रग एक्यूमुलेशन जो है वो कह रहे हैं। ये हमने कल अच्छी तरह से पूरा डिस्कस किया था। अब अगर हम ये बात करेंगे कि जो ड्रग एक्यूमुलेशन का प्रोसेस है ये कंटिन्यू नहीं रहता हमेशा तक के लिए। एक ऐसा टाइम आता है कि जिस तरह से हमने आईवी इन्फ्यूजन की बात की थी हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने जितनी एक स्पेसिफिक डोज पे एक स्पेसिफिक डोजिंग इंटरवल सेट करके हमारे पास हमने ड्रग की एक्यूमुलेशन स्टार्ट करवा दी, लेकिन जो ड्रग की एक्यूमुलेशन का प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस नहीं रहता। आफ्टर 5 to 6 हाफ लाइफ बॉडी अपने आप को जो है इक्विबुलेट कर लेती है उस प्लाज्मा कंसंट्रेशन के ऊपर और फिर बॉडी जो है वो बेसिकली एक्यूमुलेशन इक्विलिब्रियम में आ जाती है। एक्यूमुलेशन इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव कर लेती है। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि आपके पास रेट ऑफ इनपुट जितना भी आप डोजिंग दे रहे हैं वो रेट ऑफ आउटपुट या एलिमिनेशन के जो है बेसिकली बराबर हो जाएगी। जितनी आप डोज एडमिनिस्टर करेंगे वो सारी की सारी डोज जो है वो आपके पास क्या कहते हैं एलिमिनेट हो जाएंगी। और यहाँ पे बेसिकली आपके पास मैंने ये बात बताई थी कि आपके पास यहाँ पे आपको रफ एंड टफ काइनेटिक्स जो है वो ऑब्टेन हो रही थी। रफ एंड टफ काइनेटिक्स का मतलब ये कि आपके पास जो है वो दो टाइप की जो है वो बेसिकली इसमें आपको पीक्स मिलेंगी। एक आपके पास जो है वो सीपी पीक लगेंगे, कंसंट्रेशन पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जिसे हम जो है वो सी मैक्स भी कह रहे होते हैं, और एक आपके पास जो है वो सी वैल्यू के लगे जिसे हम सी मिनिमम भी कह रहे होते हैं। तो आपके पास जब आपने जो है वो डोज स्टार्ट की, पहली डोज आपने दी तो पहली आपके पास एक वेव बनी, फिर आपने सेकंड डोज दी तो उसके अंदर ऐड होती चली गई और फिर इस तरह से 5 से 6 हाफ लाइफ के बाद ड्रग जो है वो अपनी स्टेडी स्टेट या एक्यूमुलेशन इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव कर लेगी। अब होगा क्या बेसिकली आपके पास यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं आपकी जो सी मिन और सी मैक्स की वैल्यूज होंगी ड्रग एक्यूमुलेशन फेज में, जो सी मैक्स होगा वो भी इंक्रीज होगा और सी मिन जो होगा उसकी भी वैल्यू थोड़ी जो है वो हायर लेवल पे होगी। लेकिन जब ड्रग जो है वो स्टेडी स्टेट लेवल पे जो है वो अचीव कर लेगी उस पर क्या होगा, उस पर स्टेडी स्टेट पे आने के बाद, स्टेडी स्टेट कब आती है जब आपके पास रेट ऑफ इनपुट यानी कि जितनी आप डोज दे रहे हैं वो रेट ऑफ आउटपुट या एलिमिनेशन के जो बराबर होते हैं, यानी कि जितनी की जितनी आपने डोज
दी, वो जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो क्या कहते हैं कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी, और जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट रहेगी। यानी कि यहाँ पे दो टाइप की कंसंट्रेशन है, एक सी मैक्स है और सी मिन है। आईवी इन्फ्यूजन में सिर्फ हमने एक ही टाइप की कंसंट्रेशन पढ़ी थी, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की कंसंट्रेशन है। जब आपके पास वो राइज करेगा तो सी मैक्स होगा, और जब वो डिक्लाइन करेगा तो सी मिन होगा। डिक्लाइन करने वाले फेज पे आप नेक्स्ट डोज एडमिनिस्टर कर देते हैं तो अगेन वो सी मैक्स अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेडी स्टेट के लेवल के ऊपर सी मैक्स और सी मिन जो है वो बेसिकली आपके पास अनचेंज रहेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास जो ड्रग की एलिमिनेशन का प्रोसेस है वो जो है वो आपके पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन के ऊपर जो वो डिपेंड करता है। होता क्या है बेसिकली, आपके पास जब ड्रग अपने एक्यूमुलेशन फेज में होती है तो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं जितनी जितनी ज्यादा आपके पास कंसंट्रेशन जो है वो बेसिकली राइज कर रही होगी, उतनी ही जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो क्या कहते हैं एलिमिनेशन रेट जो है वो बेसिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगी, यहाँ पर स्टेडी स्टेट आने से पहले ड्रग के एक्यूमुलेशन फेज में आपके पास जो है वो ड्रग की जो एलिमिनेशन है बेसिकली जो वो आपके पास डिपेंड करिए प्लाज्मा कंसंट्रेशन के ऊपर। लेकिन जैसे ही वो स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगी तो जो ड्रग की एलिमिनेशन होगी वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो डोज के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो जाएगी। जितनी भी आप डोज देंगे वो कंप्लीटली जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि एक्यूमुलेशन का जो फेज है वो हमेशा जो है वो पूरे एंड तक नहीं रहता। एक्यूमुलेशन के फेज के बाद बॉडी अपने आप को एक्यूमुलेशन इक्विलिब्रियम ले जाती है, जिसे हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। स्टेडी स्टेट पे आने के बाद आपके पास जो मिनिमम और मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है प्लाज्मा की वो जो है वो कांस्टेंट रह जाती है। सही है, क्योंकि जितनी आप डोज दे रहे होते हैं वो ऐड नहीं होती, वो जो है वो एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि वो जो प्रोसेस है बेसिकली वो फर्स्ट वो जो है वो बेसिकली सॉरी जीरो ऑर्डर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इस वजह से जो है वो ऐसा हो रहा होता है। सही है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने जब डोज एडमिनिस्टर करना शुरू की, जब हमने फर्स्ट फर्स्ट डोज जो है वो बेसिकली दी, और फर्स्ट डोज के एंड होने से पहले ही हमने जो वो सेकंड डोज दे दी, तो आपके पास इस फर्स्ट डोज पे जो बचा कुछ अमाउंट था उसमें सेकंड डोज आके ऐड हो गई। फिर सेकंड डोज के एंड होने से पहले हमने जो है वो थर्ड डोज दे दी। थर्ड डोज के एंड होने से पहले हमने फोर्थ डोज दे दी। फोर्थ डोज के एंड होने से पहले हमने जो है वो फिफ्थ डोज दे दी। और जब फिफ्थ डोज बेसिकली आपके पास हमने दी तो इसने अपनी जो है वो स्टेडी स्टेट जो है वो बेसिकली आपके पास अचीव कर लिया। और स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, स्टेडी स्टेट पे जो आपके पास सी मैक्स होगा और जो सी मिन होगा बेसिकली वो आपके पास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो डोज के ऊपर डिपेंड करेगा जितनी आप दे रहे होंगे। अच्छा, और एक यूनिक बात यहाँ पे ये है कि अगर आप जो है वो मल्टीपल डोजेज रेजिमेन की स्टेडी स्टेट में से किसी भी जो है वो बेसिकली डोज का अगर आप एयूसी जो है वो बेसिकली कैलकुलेट करेंगे, अगर मैंने फॉर सपोज फिफ्थ हाफ लाइफ वाली या फिफ्थ डोज का एयूसी कैलकुलेट किया, तो जो ये एयूसी है मल्टीपल डोजेज रेजिमेन का, ये सिंगल डोज के एयूसी के जो वो बराबर होगा। सही है, यानी कि फॉर सपोज मैं 100 mg ड्रग मैंने एक टाइम दी और फिर मैंने जो है वो क्या कहते हैं उसने अपना इफेक्ट प्रोड्यूस किया और फिर वो जो है वो डिक्लाइन हो गया, यानी कि सिंगल टाइम मैंने 100 mg ड्रग दी, उसका मेरे पास मैंने एयूसी जो है वो कैलकुलेट कर लिया। सेकंड क्या किया, सेकंड मैंने जो है वो फिर उसी 100 mg को मल्टीपल टाइम जो है वो डोजिंग किया। मल्टीपल टाइम डोजिंग करने के बाद जब मैंने स्टेडी स्टेट अचीव कर ली तो उसका एयूसी कैलकुलेट किया। अब जो ये मल्टीपल डोजिंग वाले के जो स्टेडी स्टेट का एयूसी है उसी 100 mg का, वो जो है वो सिंगल डोज ऑफ 100 mg के जो वो बराबर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों जगह आपके पास जो है वो डोज सेम है। जब आप डोज सेम रखेंगे तो आपके पास सिमिलर प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास अचीव होगी, और सिमिलर टारगेटेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन जब आपके पास अचीव होगी, चाहे वो सिंगल डोज हो चाहे वो मल्टीपल डोज हो, तो आपके पास एयूसी तो सेम ही रहेगा। तो ये डोज के सेम होने की वजह से मल्टीपल की स्टेडी स्टेट का एयूसी और सिंगल डोज की का एयूसी जो है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि आपके पास डोज यहाँ पे सेम है, दोनों ही सेम प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो अचीव कर रहे हैं। सही है। अच्छा, अब हमने बात की थी कि हमारे पास जो ड्रग एक्यूमुलेशन फेज होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, डोजिंग इंटरवल पे डिपेंड करता है और आपके पास एलिमिनेशन एंड रेट के ऊपर, रेट ऑफ एलिमिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो है वो डोजिंग इंटरवल के हिसाब से हमने बात की थी कि अगर हम डोजिंग इंटरवल को जितना शॉर्ट करेंगे उतनी जो है वो रेजिडुअल अमाउंट ज्यादा होगी और उतना ही जो है वो बेसिकली आपके पास ड्रग जो है वो एक्यूमुलेट करेगी। अब अगर हम विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन की बात करें, अगर हमारे पास जो है वो फॉर सपोज हम जो है वो नॉर्मली जो है वो एक डोजिंग इंटरवल सेट करके ड्रग को जो है वो बेसिकली आपके पास दिए जा रहे थे, जब हमने जो है वो बेसिकली आपके पास डिफरेंट डोजेस जो है वो बेसिकली देना शुरू की, तो 5 to 6 हाफ लाइफ के बाद उस ड्रग ने जो है वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो अचीव कर ली, और ये हमारा जो है वो बेसिकली डिजायर्ड प्लाज्मा जो है वो बेसिकली लेवल था। सही है। अब क्या हुआ, अब अगर जो है वो बेसिकली हमारे पास ड्रग की एलिमिनेशन
के अंदर जो है वो कोई भी चेंजेस आएंगे। अब दो चीजें होती हैं, या तो एलिमिनेशन जो है वो इनहिबिट हो सकती है, या तो हमारे पास जो है वो एलिमिनेशन एक्सेलरेट हो सकती है। फॉर सपोज अगर हमारे पास ड्रग की एलिमिनेशन जो है वो इनहिबिट होती है, इनहिबिट का मतलब ये कि ड्रग की एलिमिनेशन जो है वो बेसिकली आपके पास डिक्रीज हो रही है, तो अब क्या होगा, बेसिकली एक्यूमुलेशन के फॉर्मूले के जरिए क्या था, 1/1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉप, सही है। हमारा डोजिंग इंटरवल जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन अब जो एलिमिनेशन है बेसिकली वो डिक्रीज हो रही है। अब अगर एलिमिनेशन डिक्रीज होगी तो एलिमिनेशन के अंदर और जो है बेसिकली एक्यूमुलेशन के अंदर जो वो इनवर्स रिलेशन है, जब एलिमिनेशन जो है वो कम होगी तो एक्यूमुलेशन जो है वो बढ़ेगी। जाहिर सी बात, जब किसी भी ड्रग की एलिमिनेशन रुक जाएगी तो वो बॉडी में ज्यादा रिटेन करेगी, जब वो बॉडी में ज्यादा रिटेन करेगी तो उसकी रेजिडुअल अमाउंट भी ज्यादा होगी और एक्यूमुलेशन जो है वो बढ़ना शुरू होगी। और जब एक्यूमुलेशन होगी उसकी, तो अगर आप यहाँ देखें तो वो एक्यूमुलेट करती चली जाएगी और वो जो है वो आपके पास जो हमारा थेरेप्यूटिक विंडो था उससे जो वो बाहर चली जाएगी, और फिर वो एमटीसी को जो है वो बेसिकली आपके पास क्रॉस कर लेगी, और वो जो है वो बेसिकली आपके पास टॉक्सिसिटी जो है वो अचीव कर लेगी। सही है, यहाँ पे टॉक्सिसिटी वाले रेड में का मतलब ये है कि टॉक्सिसिटी वाले में जो है वो चली गई। फिर आपके पास जो है वो नेक्स्ट, अगर हम इसको जो है वो बेसिकली देखें, अगर उसकी एलिमिनेशन जो है वो एक्सेलरेट हो जाती है, मतलब एलिमिनेशन जो है वो ज्यादा हो रही है, यानी कि ज्यादा ड्रग जो है वो बॉडी से बाहर निकल रही है और उसकी एक्यूमुलेशन जो है वो कम हो रही है, वो एडअप होती नहीं जा रही है, और जब वो एडअप नहीं होगी, एक्यूमुलेशन कम होगी, तो आपके पास क्या होगा, वो बॉडी से बाहर निकलती चली जाएगी और उसकी जो लेवल्स होंगे बेसिकली प्लाज्मा लेवल्स, वो जो है वो हमारे पास जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन होगी उससे बिलो हो जाएंगे, और ये सब थेरेपेटिक लेवल अचीव कर लेगी और कोई रिस्पॉन्स हमारे पास नहीं आएगा। सही है, तो चाहे एलिमिनेशन रेट बढ़ रहा है चाहे एलिमिनेशन रेट कम हो रहा है, दोनों सूरतों में हमारी स्टेडी स्टेट लेवल जो है वो अचीव नहीं है, क्योंकि ड्रग एक्यूमुलेट नहीं हो रही। सही है, तो ये वाली बात हमने यहाँ पे जो है वो कर ली। सेकेंड बात ये है कि अगर हम जो है वो बीच में से डोजेस को स्किप कर देते हैं, सही है, वही वाली बात है कि अगर आपके पास जो है वो आपने क्या किया, आपने जो है वो फॉर सपोज एक डोज ली, 2 डोजेस ली, 3 डोजेस ली, 4 डोजेस ली, लेकिन आपने पांचवी डोज को जो है जिसपे आपकी स्टेडी स्टेट अचीव होनी थी वो आपने स्किप कर दी। अब जब आपने जो है वो स्किप कर दी तो अब क्या होगा, अब आपके पास जो है वो जो इक्विलिब्रियम होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो आपके पास वो जो एक स्पेसिफिक प्लाज्मा लेवल उसको अचीव करना था स्टेडी स्टेट हासिल करके, वो अचीव नहीं होगा। तो फिर उसको अचीव करने के लिए अगेन आपने जो है वो बेसिकली इस रिदम को वापस से जो है वो स्टार्ट करना होगा। फिर अगेन आपने जो है वो क्या कहते हैं 5 डोजेस और लेनी होंगी, ताकि आपके पास डिजायर्ड प्लाज्मा लेवल जो है वापस से अचीव हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है वो बीच में से किसी डोज को स्किप कर देते हैं तो आपके पास जो है वो क्या कहते हैं जो बॉडी का जो एक्यूमुलेशन इक्विलिब्रियम हो गया, जो स्टेडी स्टेट करने का जो टाइम है, जो कंसंट्रेशन है बेसिकली अचीव करने की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी और डिजायर्ड प्लाज्मा लेवल आपको जो है वो बेसिकली आपके पास अचीव नहीं होगा, और आपको फिर ज्यादा टाइम लगेगा वापस से उस प्लाज्मा लेवल को अचीव करने के लिए। आपने वही वापस से जो है वो डोजेस जो है वो लेनी होंगी, ताकि जो है वो आपके पास डिजायर्ड प्लाज्मा लेवल जो है वो अचीव हो जाए। सही है, सेकंड हमारे पास जो है वो ये है कि अगर आप जो है वो अगर आपके पास जो है वो आप क्या करेंगे, आप जो है वो जो डेली डोजिंग है बेसिकली उसको जो है वो सेवरल डिवाइडेड डोजेस में लेते हैं। आपने क्या एक काम क्या किया, आपने प्लाज्मा फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करने के लिए आपने क्या किया, आपने जो है वो डेली डोजिंग इनको जो है वो बेसिकली आपने डिवाइड करना जो है वो शुरू कर दिया। डिवाइड इस तरह से किया कि आपको टोटल फॉर एग्जांपल आपको जो है वो क्या कहते हैं 50 mg जो है वो आपने जो है टोटल आपने जो है वो बेसिकली आपके पास 200 mg जो है वो वंस डेली जो है वो कंज्यूम करनी थी। सही है, आपने क्या किया, आपने जो है वो बेसिकली इसको डिवाइड कर दिया। आपने क्या किया, आपने बोला कि 200 mg को या तो मैं एक दफा जो है वो 100 mg ले लूं और एक दफा जो है वो 100 mg ले लूं। सही है, तो इससे क्या होगा, इससे आपके पास जो है वो 100 mg से जो आपके पास सीपी अचीव होगी वो जो है वो बेसिकली दूसरी वाली डोज की जो है बिल्कुल बराबर हो जाएगी। सही है, क्योंकि 100 mg भी वही सीपी अचीव करेगा जो दूसरी वाली 100 mg भी सीपी अचीव करेगी, और जब दोनों अपनी सीपी अटेंड करेंगी तो वो 200 mg वाली सीपी के जो है वो बेसिकली बराबर हो जाएगी। सही है, और इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि आपने जो है वो 200 mg को 50 से जो है वो बेसिकली डिवाइड किया और 4 टाइम आपने जो है वो बेसिकली डोजिंग जो है वो करना शुरू कर दिया अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक। तो जो एक 50 mg से जो आपके पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव होगी वो नेक्स्ट 50 mg से भी वही अचीव होगी। तो इस तरह से आपके पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन में फ्लक्चुएशन जो है वो कम आएंगी डोजिंग को डिवाइड करने से। सही है, फिर नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने ये वाली बात की थी कि अब अगर हमें जो है वो बेसिकली सेकंड बात ये है कि अगर हमें जो है वो क्या कहते हैं ड्रग की एक्यूमुलेशन मालूम करनी है, तो ड्रग की एक्यूमुलेशन जो है वो बेसिकली आपके पास डिपेंड करती है कि आपने जब फर्स्ट डोज दी तो उस वक्त कितनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन थी और स्टेडी स्टेट पे जाने के बाद कितनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन थी, तो उन दोनों का रेशो जो है वो हम ले रहे होते हैं। सही है, तो रेशो तो हमारे पास क्या होता है, हमने बात की थी, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, फिर हमने जो है बेसिकली जो सीपी है उसको जो है वो सब्सटीट्यूट कर दिया वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से,
और हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमने जो है वो क्या कहते हैं, जब दोनों जगह हमने जो है वो इस तरह से जो है वो क्या कहते हैं वीडी के फॉर्मूले से सब्स्टिट्यूट किया, तो ये इससे इस वाली चीज से जो बेसिकली ये वाली चीज जो कट हो गई, और हमारे पास ऊपर बचा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस k टो, यानी कि जो हमारे पास ड्रग की एक्यूमुलेशन है वो जो है वो बेसिकली आपके पास एलिमिनेशन कांस्टेंट पे डिपेंड करती है और डोजिंग इंटरवल के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, और वो डोज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सही है, डोज क्योंकि आपके पास जो है वो आप कांस्टेंट डोज दे रहे होते हैं, बस आप इंटरवल को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, या एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इंक्रीज डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से ड्रग की एक्यूमुलेशन जो है वो अफेक्ट होती है। इस फॉर्मूले के तहत कोई डोज का जो है वो रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे। सही है, तो ड्रग की एक्यूमुलेशन में अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे पास जो भी हम सेकंड डोज देंगे, अगर हमें किसी ड्रग को जो है वो बेसिकली एक्यूमुलेट करवाना है, तो हमें जो है वो सेकंड डोज को जो है वो फर्स्ट डोज की एलिमिनेशन से पहले ही जो है वो देना होगा। सही है, और ये वाली बात है कि आपके पास लेकिन जो दो डोजेस के दरमियान का जो इंटरवल है वो जो है वो सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पहली डोज जो है वो बेसिकली 2 घंटे पे आपने ली, फिर आप क्या कर रहे हैं, आप सेकंड डोज जो है वो 2 घंटे के बजाय जो है वो 4 घंटे का वक्फा देके दे रहे हैं, तो क्या होगा बेसिकली उस पहली वाली डोज का जो अमाउंट बचेगा उसको मौका मिल जाएगा कि वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए। और फिर एक्यूमुलेशन के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो एक्यूमुलेशन इक्विलिब्रियम का फेज आता है। एक्यूमुलेशन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आपके पास जो है वो स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है, जितनी आप ड्रग लेते हैं उतनी ड्रग एलिमिनेट होती है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उस वक्त जो सी मिन और सी मैक्स होता है बेसिकली वो कांस्टेंट रहने जो है वो लगता है। और अगर आप प्रॉपर डोज सेलेक्ट करेंगे और प्रॉपर डोजिंग इंटरवल सेलेक्ट करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है वो जो सी मैक्स और सी मिन की जो वैल्यूज होंगी वो विद इन द थेरेपेटिक रेंज रहेंगी, और इस तरह से आप एक ऑप्टिमम ड्रग मल्टी डोजेज रेजिमेन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाली बात हमने यहाँ पे की। वही वाली बात है कि अब हम इन सारी चीजों को जो है वो कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास अगर हमें किसी भी ड्रग को जो है वो बेसिकली एक्यूमुलेट करवाना है, तो हमें जो है वो फर्स्ट डोज की एलिमिनेशन होने से पहले, ये जो एलिमिनेशन होने से पहले हमें जो है वो सेकंड डोज को देना होगा, ताकि आपके पास ये जो फर्स्ट डोज की जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जो है वो नेक्स्ट डोज उसके अंदर आके ऐड हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से फिर नेक्स्ट डोज की एलिमिनेशन होने से पहले हमें थर्ड डोज देनी होगी, फिर थर्ड डोज की एलिमिनेशन होने से पहले हमें फोर्थ डोज देनी होगी, फिर फोर्थ डोज की एलिमिनेशन होने से पहले हमें फिफ्थ डोज देनी होगी। और जब हम फिफ्थ डोज दे देंगे तो हमारे पास एक्यूमुलेशन एंड इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, और वो फिर जो हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी, बेसिकली जो सी मैक्स और सी मिन की वैल्यूज जो होंगी बेसिकली वो कांस्टेंट हो जाएंगी, और ये आपके पास स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव कर लेगा। और स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव करने पर हमारे पास जो है वो बेसिकली एक डिजायर्ड थेरेपेटिक रेंज के अंदर डिजायर्ड थेरेपेटिक एक्टिविटी जो है वो हमारे पास आएगी, और इस तरह से हम जो है वो एक बेटर क्लिनिकल इफेक्ट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। सही है, तो ये हमने यहाँ पे जो है वो बेसिकली बात की। अब हम स्टेडी स्टेट की बात करेंगे। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, स्टेडी स्टेट में बेसिकली जब हम ओरल डोजिंग की बात करते हैं कि जब हम रिपीटेटिवली ओरल डोज दे रहे होते हैं, तो हमारे पास जो है वो कितना टाइम जो है वो बेसिकली आपके पास किसी भी जो है वो ड्रग को लेगा कि वो अपनी स्टेडी स्टेट जो अचीव करे, वो डिपेंड करेगा उसकी एलिमिनेशन जो है वो बेसिकली आपके पास हाफ लाइफ के ऊपर। सही है, वो एलिमिनेशन हाफ लाइफ के ऊपर जो वो डिपेंड करेगा, वो जो है वो बेसिकली जो भी आपके पास क्या कहते हैं स्टेडी स्टेट का टाइम है, वो जो है वो बेसिकली साइज ऑफ द डोज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, नंबर ऑफ डोजेस पे डिपेंड नहीं करेगा, ना डोजिंग इंटरवल पे डिपेंड करेगा। वो सिर्फ जो टाइम है, कितना टाइम लगेगा हमारे पास स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए, वो ड्रग की एलिमिनेशन हाफ लाइफ के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो क्या कहते हैं किसी ड्रग की अगर हाफ लाइफ जो है बेसिकली आपके पास ज्यादा है, तो उसको जो है वो ज्यादा टाइम लगेगा स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव करने के लिए। सिमिलरली किसी ड्रग की अगर हाफ लाइफ जो है वो बेसिकली कम है, तो वो कम टाइम में जो है वो स्टेडी स्टेट जो है वो बेसिकली अचीव कर लेगी। स्टेडी स्टेट का टाइम जो है वो डोज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डोजिंग इंटरवल पर डिपेंड नहीं करता। चाहे आप कितनी भी डोज दें, चाहे आप कितना भी डोजिंग इंटरवल सेट करें, कितनी मल्टीपल डोजिंग कर दें, लेकिन वो 5 से 6 हाफ लाइफ के बाद ही ड्रग जो है वो बेसिकली आपके पास स्टेडी स्टेट जो अचीव करेगी। टाइम उतना ही लगेगा उसको स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए। ये बात हम पहले भी जो है वो कर चुके थे। सही है, वही वाली बात है कि आपके पास चाहे आप नंबर ऑफ डोजेस को इंक्रीज कर दें, चाहे आप जो है वो बेसिकली डोजिंग इंटरवल को इंक्रीज कर दें, डिक्रीज कर दें, चाहे आप जो है वो बेसिकली आपके पास साइज ऑफ द डोज बढ़ा दें, उसको उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम जो है वो स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए लगता है। 5 से 6 हाफ लाइफ के बाद ही वो स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव करेगी। सिर्फ आप जो डोज बढ़ा रहे हैं, डोजिंग इंटरवल बढ़ाने, वो सिर्फ स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे अफेक्ट कर सकती है, उसका कोई लिंक नहीं है टाइम से कि कितने टाइम में स्टेडी स्टेट जो है अचीव होगी। सही है, तो उसका एक बेसिकली फॉर्मूला है, जिसके फॉर्मूले के तहत उन्होंने ये बात बताई हुई है कि आपके पास स्टेडी स्टेट
कंसंट्रेशन का जो टाइम है बेसिकली वो डिपेंड करता है उसके हाफ लाइफ के ऊपर। उन्होंने बेसिकली इस फॉर्मूले के तहत ये बताया हुआ है कि आपके पास जो है वो एक्यूमुलेशन हाफ लाइफ का फॉर्मूला जो है वो बेसिकली सबसे पहले टॉमी ने जो है वो और रूसुम और टॉमी ने मिलकर बेसिकली बताया था कि आपके पास जो स्टेडी स्टेट होती है बेसिकली का टाइम है वो डिपेंड करता है ड्रग की हाफ लाइफ के ऊपर या एक्यूमुलेशन हाफ लाइफ के ऊपर। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि एक्यूमुलेशन हाफ लाइफ जो है वो बराबर है हाफ लाइफ के ऊपर प्लस ब्रैकेट प्लस 1 प्लस 3.3 लॉग एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट माइनस एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। तो हम ये कहते हैं कि जब हम आईवी एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी ड्रग को, तो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, ड्रग जो है वो बेसिकली डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही होती है और वो जो है वो बेसिकली एब्जॉर्ब नहीं होती, यानी कि उसकी एक तरह से उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत रैपिड होती है। तो एब्जॉर्प्शन रैपिड होने की वजह से यानी कि एब्जॉर्ब के ए जो है वो बेसिकली आपका उसका जो है वो बहुत ज्यादा रैपिड है एज कम्पेयर टू द एलिमिनेशन। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम इस एलिमिनेशन को जो वो बेसिकली आपके पास निग्लेक्ट कर देते हैं, इस एलिमिनेशन को, इस के को जो वो रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आईवी की बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है, उसका मतलब ड्रग जो है वो 100% एब्जॉर्ब हो रही है रेदर देन द एलिमिनेशन। तो इसलिए हम जो वो के को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं और के को एलिमिनेट करने की वजह से सिर्फ हमारे पास के ए ओवर के ए बचता है। के ए से के ए कटता है तो नीचे 1 बचता है और log 1 जो है वो बेसिकली 0 के बराबर होता है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो यहाँ पे इक्वेशन जो बन जाती है एक्यूमुलेशन हाफ लाइफ इफ इज इक्वल टू द टी हाफ लाइफ। सही है, हाफ लाइफ यानी कि आपके पास जो ड्रग की एक्यूमुलेशन या ड्रग की जो स्टेडी स्टेट का टाइम है बेसिकली वो डिपेंड करता है ड्रग की हाफ लाइफ के ऊपर, कि जितनी ज्यादा ड्रग की हाफ लाइफ होगी उतना ही जो बेसिकली उसको टाइम लगेगा स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए, और जितनी ड्रग की हाफ लाइफ जो वो कम होगी उतना ही जो बेसिकली कम टाइम लगेगा उसको स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए। ये वाली बात हमने जब यहाँ पे कर ली। सही है, तो ये वाली बात है कि हम पहले ही बात कर चुके थे कि आपके पास स्टेडी स्टेट, फॉर एग्जांपल हमने एक डिजायरेबल स्टेडी स्टेट रखी कि 10 mg पर ml जो है वो हमें अचीव करनी है। अब ये 10 mg पर ml हमारे पास 100% है, तो इसका कुछ फ्रैक्शन जो है वो बेसिकली हमारे पास टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ड्रग ने जो वो 3.3 हाफ लाइफ जो है वो बेसिकली पूरी कर ली होती है, तो इस स्टेडी स्टेट का 90% जो है वो इस स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन का 90% जो है वो अचीव कर चुकी होती है। और अगर ड्रग जो है वो 6.6 हाफ लाइफ जो है वो अचीव कर लेती है, तो वो इस स्टेडी स्टेट का 99% फ्रैक्शन जो है वो बेसिकली अचीव कर लेती है। तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कितना फ्रैक्शन अचीव करेगी, और टाइम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कब स्टेडी स्टेट जो है बेसिकली अचीव करेगी वो ड्रग। तो हमने ये वाली बात कर ली। अब यहाँ पर बेसिकली आपके पास सब चीज़ों का जो है वो क्या कहते हैं रिलेशनशिप बताया हुआ है। किस तरह से रिलेशनशिप बताया हुआ है, हमने बात की थी कि जो एलिमिनेशन हाफ लाइफ है उसके ऊपर जो है बेसिकली आपके पास जो है वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो बेसिकली उसका जो टाइम है वो डिपेंड करता है। जिस ड्रग की एलिमिनेशन हाफ लाइफ जो बेसिकली कम होगी उतना ही कम टाइम लगेगा उसको जो है वो स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए, जैसे, और जिस ड्रग की एलिमिनेशन हाफ लाइफ ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा टाइम उसको लगेगा आपके पास जो है वो क्या कहते हैं स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए। तो ये हमने यहाँ पे जो है वो बात की। फिर अगर हम बात करेंगे कि बेसिकली आपके पास जो कंसंट्रेशन होती है उसके ऊपर जो है वो बेसिकली आपके पास इफेक्ट जो होता है बेसिकली वो डोजिंग इंटरवल का होता है और जो है वो एलिमिनेशन हाफ लाइफ का होता है। कि अगर आप जो है वो बेसिकली डोजिंग इंटरवल जो है वो बढ़ाएंगे तो आपके पास क्या होगा, ड्रग की एक्यूमुलेशन जो है वो बेसिकली कम होगी, और अगर आप डोजिंग इंटरवल को कम करेंगे तो और बेसिकली आपके पास तो ड्रग की एक्यूमुलेशन जो है वो ज़्यादा होगी। सही, तो ये वाली बात हमने यहाँ पे जो है वो शो कर ली। सेकंड आपके पास जो है वो ये है कि आपके पास जितना ज्यादा जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो हाफ लाइफ होगी ड्रग की, उतना ही जो है वो बेसिकली उसको टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव करने के लिए, और उतनी ही जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो नंबर ऑफ डोजेज आपके पास जो है वो ज्यादा चाहिए होंगी, ये क्या कहते हैं स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव करने के लिए। तो ये वाली बात हमने जो है वो यहाँ पे सबका जो है वो रिलेशनशिप जो है वो देख लिया। सही है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये आ रहा है कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ डोजेज जो वो चाहिए होंगी आपको स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए, वो जो है वो बेसिकली आपके पास डिपेंड करेगा एलिमिनेशन हाफ लाइफ के ऊपर और डोजिंग इंटरवल के ऊपर। अगर किसी ड्रग की एलिमिनेशन हाफ लाइफ जो है वो बेसिकली ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा देर से जो है वो आपके पास जो है वो स्टेडी स्टेट जो अचीव करेगी, तो आपने नंबर ऑफ डोजेज भी जो है वो ज्यादा करनी पड़ेगी स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए। सही है, इसके साथ साथ अगर किसी ड्रग का आपने डोजिंग इंटरवल जो है वो बेसिकली आपके पास शॉर्ट कर दिया, तो आप ड्रग की एक्यूमुलेशन जो है वो बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ डोजेज जो है वो कम चाहिए होंगी कि जो है वो स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए। तो ये वाली बात हमने जो है वो यहाँ पे कम कर ली। लेकिन जो टाइम है वो जो है वो बेसिकली ड्रग की हाफ लाइफ के ऊपर डिपेंड करेगी, वो 5 से 6 हाफ लाइफ के बाद ही जो है वो स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव करेगी। सही है, यहाँ पे बेसिकली ड्रग की एक्यूमुलेशन का एक जो है वो आपके पास कॉन्सेप्ट जो है वो दिया हुआ है
कि इथेनॉल जो है वो बेसिकली उसका जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो ग्राम पर हावर के अंदर जो है वो नोट किया जाता है। अब अब 45 ml ऑफ इथेनॉल जो है वो 45 ml इथेनॉल कोई बंदा अगर कंज्यूम करता है तो टोटली वो 14 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल जो है वो बेसिकली ले रहा है। अगर कोई 45 ml विस्की जो है वो कंज्यूम करता है तो उसका मतलब है कि वो 14 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल जो है वो ले रहा है, सही है। यानी कि आपके पास जो है वो अगर कोई बंदा जो है वो बेसिकली 45 ml ऑफ विस्की जो है वो ले रहा है तो आपके पास जो है वो, और आपके पास जो है वो जब कोई बंदा जो है वो क्या कहते हैं 45 ml ऑफ विस्की जो ले रहा है तो उसके अंदर जो है वो हर घंटे बाद जो है वो 4 ग्राम ऑफ इथेनॉल उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं आपके पास एक्यूमुलेट जो वो कर रहा है। 4 ग्राम ऑफ इथेनॉल किस तरह से एक्यूमुलेट कर रहा है कि आपके पास जब कोई बंदा जो है वो 30 ml विस्की जो है वो ले रहा होता है तो आपके पास जो है वो 9 ग्राम ऑफ इथेनॉल जो है वो बेसिकली उसकी जो है वो बेसिकली एक लिमिट है, वो ये लिमिट है कि आपके पास 9 ग्राम ऑफ इथेनॉल या इथेनॉल जो है वो बंदा जो है कंज्यूम कर सकता है। अगर कोई बंदा जो है बेसिकली 45 ml जो है वो इथेनॉल ले रहा है और उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 30 ml तक की है, 30 ml के हिसाब से जो है वो बेसिकली आपके पास 9 ग्राम्स इथेनॉल उसकी जो है वो बॉडी में जा रहा है और आपके पास जो है वो क्या कहते हैं 45 ml के हिसाब से उसके अंदर जो है वो बेसिकली 14 ग्राम ऑफ इथेनॉल जा रहा है। तो अगर हम इस चीज को जो है वो क्या कहते हैं इस चीज को जो है वो बेसिकली अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसका मतलब ये है कि वो आपके पास जो है वो क्या कहते हैं 4 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल जो है वो उसके अंदर जो है वो एक्यूमुलेट जो है वो कर रहा है और हर हावर के अंदर बेसिकली 4 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल जो है उसके अंदर एक्यूमुलेट कर रहा है और 48 आवर्स के बाद जो है वो क्या कहते हैं वो जो है वो कोमा के अंदर जो है वो चले जाएगा। तो ये वाली बात हमने यहाँ से जो है वो कंक्लूड करी थी, इस तरह से ड्रग एक्यूमुलेशन जो है वो होती है, सही है। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है वो रिपीटेटिवली मल्टीपल इंट्रावीनियस इन्फ्यूजन अगर हम दे इंट्रावीनियस इंजेक्शन जो है वो हम देंगे तो होगा क्या। वही वाली बात है कि हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं जब हम जो है वो क्या कहते हैं आईवी इन्फ्यूजन आईवी बोलस की डोज जो है लेना शुरू करते हैं तो रैपिड जब हम आईवी बोलस डोज जो है वो देते हैं तो हमारे पास क्या होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग जो है एक साथ बॉडी में चली जाती है, इंटायर डोज जो है वो बॉडी के अंदर आ जाती है। और जो आईवी बोलस होता है बेसिकली वो 1 कंपार्टमेंटल मॉडल फॉलो करता है और जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि डी बी डोज ऑफ ड्रग इन बॉडी इज इक्वल टू डोज ऑफ ड्रग गिवन डी नॉट एक्सपोनेंट माइनस के टी। एक्सपोनेंट माइनस के टी क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली आपके पास जो है वो डिक्रीज हो रही है, सही है। और अगर हम बेसिकली आपके पास इस टाइम को जो है वो बेसिकली बराबर कर देंगे डोजिंग इंटरवल से तो ये फॉर्मूला जो है वो डीवी इज इक्वल टू डीवी नॉट एक्सपोनेंट माइनस के टॉ के जो है वो बराबर हो जाएगा। टॉ इज द डोजिंग इंटरवल, सही है। अच्छा जी, अब हमें ये बात मालूम करनी है कि हमारे पास जो है वो कितना अगर हमें जो है वो बेसिकली ये बात मालूम करनी है कितना फ्रैक्शन जो है वो बेसिकली हमारे पास बॉडी के अंदर मौजूद है डोज का। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो जितनी डोज हम दे रहे हैं जितनी डोज हमारी बॉडी में मौजूद है उसको हम जितनी डोज हम दे रहे हैं उससे जो है वो डिवाइड कर देंगे। और ये तब फ्रैक्शन हम तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं जो डोज हम तो डोज हमारी बॉडी में मौजूद है और जो डोज हम दे रहे हैं उसका जो रेशो लेंगे और ये जो है वो बेसिकली आपके पास इसके बराबर हो जाएगा। जब हम डीवी ओवर डीवी नॉट जो है वो कर देंगे तो वो एक्सपोनेंट माइनस के टी के जो है बराबर के टॉ के जो है वो बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है वो डोजिंग इंटरवल को इंक्रीज करेंगे, सही है, यानी कि आपने जो है वो डोजिंग इंटरवल जो है बढ़ा दिया तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो बॉडी के अंदर जो एक्यूमुलेशन हो रही है बेसिकली वो जो है वो कम होगी, रेजिडुअल अमाउंट कम होगा और जो आपके पास जो अमाउंट रह रही है बॉडी के अंदर जो बची है वो भी जो है वो कम होगी, सही है। तो ये वाली बात हमने यहाँ पे जो है वो करी, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि अगर हम जो है वो बेसिकली फॉर सपोज अगर हम वही वाली बात करते हैं कि अगर हमने जो है वो 100 mg की डोज को जो है वो बेसिकली दिया आपके पास जो है वो हमने रैपिड इंजेक्शन के थ्रू, तो अब फर्स्ट डोज देने पर फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये 100 mg वो 50 mg ये जो है वो बेसिकली आपके पास बचेगी बॉडी के अंदर। फिर हमने क्या किया 50 mg को कंप्लीटली एलिमिनेट होने से पहले हमने सेकंड डोज कर दी, सेकंड टाइम हमने 100 mg डोज जो है वो बेसिकली इसके अंदर ऐड कर दी। तो अब टोटल अमाउंट जो बॉडी में बची वो 150 mg हो गई। अब क्या होगा, अब जो वो सेकंड डोज की जब हाफ लाइफ आएगी तो बॉडी में इसका हाफ बचेगा 75 mg। फिर हमने जो है वो 100 mg डोज दे दी। तो इस तरह से बेसिकली आपके पास जो प्रीवियस अमाउंट होती है उसमें नेक्स्ट अमाउंट आके जो है वो बेसिकली ऐड हो जाती है और जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो
क्या होगा, जब आपके पास 4 to 5 हाफ लाइफ जो वो बेसिकली गुजर जाएंगी तो आप जो वो बेसिकली एक्यूमुलेशन इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, और जब एक्यूमुलेशन इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो उस वक्त जो आपकी डोज जो होगी बेसिकली वो 200 mg के मैक्सिमम बराबर होगी, और जो मिनिमम होगी बेसिकली वो 100 होगी, क्योंकि आप 100 दे रहे हैं और जो आपकी ऐड होके आ रही है बेसिकली वो 200 mg जो वो आपके पास बराबर होगी। फॉर सपोज यहाँ पे हमने सबसे पहले 100 mg डोज दी, 100 mg के बाद फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितनी बची, 50 mg बची, सही है। फिर हमने अगेन 100 दी तो सेकंड डोज कितनी हो गई, बॉडी में कितनी हो गई, 150 mg हो गई, सही है। फिर इसके बाद जब इसकी हाफ लाइफ हुई तो कितनी बची, पीछे 75 mg बची, सही है। फिर हमने 75 mg के बाद एक और 100 mg दे दी तो आपके पास कितनी हो गई, 175 mg हो गई, 3 डोजेस हो गए। फिर इस 175 mg का आधा होगा तो वो जो आधी बचेगी उसके अंदर फिर जो नेक्स्ट डोज ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से जब हम फोर्थ इसके बाद फिफ्थ डोज पे पहुंचेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होगी बेसिकली मैक्सिमम डोज जो होगी वो 200 mg होगी, और मिनिमम डोज जो है वो बॉडी के अंदर वो 100 mg होगी। और किस तरह से हम जो है वो बेसिकली जो हम डोज दे रहे हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर हमें जो है वो ये बात पता लगानी कि हमने कितनी डोज जो है वो एडमिनिस्टर की, तो उसका फॉर्मूला होता है डी नॉट इज इक्वल टू डी मैक्स एट स्टेडी स्टेट माइनस डी मिन एट स्टेडी स्टेट। यानी जो मैक्सिमम डोज है स्टेडी स्टेट पे उसके मिनिमम डोज से जब हम माइनस कर देंगे स्टेडी स्टेट पे तो हमारे पास जो डोज हम एडमिनिस्टर करें उसके जो बेसिकली है बराबर जो है वो हो जाएगी, सही है। तो इसी तरह से बेसिकली हमने ये वाली बात की कि जब हम इस तरह से डोज एडमिनिस्टर करते चले आएंगे तो जो प्रीवियस का जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो नेक्स्ट डोज में ऐड हो जाएगा, और जब हमारे पास जो है वो हम 5 to 6 हाफ लाइफ के बाद जब हम स्टेडी स्टेट अचीव करेंगे तो हमारे पास जो वो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो रेट ऑफ इनपुट जो है वो रेट ऑफ एलिमिनेशन के जो वो बराबर हो जाएगा, और आपके पास सिर्फ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग जो वो बेसिकली एलिमिनेट होगी बॉडी की से, और उस वक्त जो है वो बेसिकली आपके पास यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, पहले ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, और पहले ये जो है वो बेसिकली आपके पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा और यहाँ पे आके वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे बेसिकली एक एग्जांपल आपको जो है वो दी हुई है जिसके जरिए आपने जो है वो जो है वो सॉल्व करने, लेकिन क्योंकि सर ने जो है वो बेसिकली 45, 46 और 47 तक जो है वो बेसिकली इसको मतलब छुड़वा दिया था, उन्होंने स्पेसिफाई किया था लास्ट क्लास में, तो हम इसको डिस्कस नहीं करें। सेकंड हमारे पास जो है वो इसी तरह से रिपीटेटिव इंट्रावेनस इन्फेक्शन इंजेक्शंस के कुछ जो है वो बेसिकली आपके पास वो हैं फॉर्मूला से एग्जैक्टली आपने जो वो बेसिकली याद करें। इसी तरह से जो है वो आपके पास मल्टीपल ओरल डोजेज रेजिमेंट के भी कुछ फॉर्मूले जो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको भी जो है वो बेसिकली आप अगर याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं इसका एक्सेस कोई जो है वो रोल नहीं है, सही है। मतलब इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो मे बी दैट के वो ना आए पेपर के अंदर, सही है। लेकिन ये है कि अगर कंफर्मेशन के बाद फिर मैं कंफर्म कर दूंगा कि इसकी प्रैक्टिस करनी है नहीं तो फिर हम वो देख लेंगे फिर आगे, सही है। अच्छा, अब तो हमने ये वाली बात की कि आपके पास जो है वो ये होता है कि आपके पास जो सिंगल डोज का जो एयूसी होता है बेसिकली वो जो है वो मल्टीपल डोज की स्टेडी स्टेट के एयूसी के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वो हम डोज दोनों जगह जो है वो सेम ही दे रहे हैं, सही। और हमने ये वाली बात की थी कि जो जब हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं आईवी कर्व का, वो जो है वो बेसिकली आपके पास उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो बेसिकली इस तरह से हम डोजेज रेजिमेंट जो वो सेट करें कि जो ये सी मैक्स और जो सी मिन की वैल्यूज हैं बेसिकली वो विद इन द थेरेपेटिक विंडो ही जो है वो हमारे पास क्या करें, फ्लक्चुएट करती हुई नजर आए, और हमारे पास एक प्लेट्यू फेज जो है वो बेसिकली ऑब्टेन हो, और जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो क्या कहते हैं वो जो है वो डिजायर्ड थेरेपेटिक लेवल हमारे पास जो है अचीव हो जाए। तो ये हमने यहाँ पे जो है वो इसको डिस्कस कर लिया। फिर हमने ये वाली बात की कि इसी तरह से जो है वो क्या कहते हैं ओरल डोजेज रेजिमेंट में भी यही वाले फॉर्मूले जो लग रहे हैं कि सी मिन को निकालने का अलग फॉर्मूला होता है। बेसिकली जो ऊपर हमने जो फॉर्मूलेज पढ़े उसका ये है कि डी मैक्स को निकालने का अलग फॉर्मूला है, डी मिन को निकालने का अलग फॉर्मूला है, सी मैक्स बिफोर स्टेडी स्टेट निकालने का अलग फॉर्मूला है, सी मैक्स आफ्टर स्टेडी स्टेट निकालने का अलग फॉर्मूला है, और जो है वो सी एवरेज बिफोर स्टेडी स्टेट निकालने का अलग फॉर्मूला है, और सी एवरेज आफ्टर स्टेडी स्टेट निकालने का जो है वो अलग फॉर्मूला है। तो इस तरह से बहुत सारे जो है वो बेसिकली आपके पास फॉर्मूले हैं, इनके अपने अपने जो है वो बेसिकली है कि जब आप पहले डी मैक्स निकालेंगे, डी मैक्स से फिर आप सी मैक्स निकाल सकते हैं, इस तरह से जब आप डी मिन निकालेंगे तो डी मिन से सी मिन निकाल सकते हैं, और जब आप डी एवरेज निकालेंगे तो डी एवरेज से आप सी एवरेज निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन बिफोर स्टेडी स्टेट इट जो है वो बेसिकली आपके पास जब आप प्लाज्मा कंसंट्रेशन निकाल लें बिफोर स्टेडी स्टेट तो वो बराबर होगा डी नॉट डिवाइडेड बाय वी डी इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस एन के टॉ।
ये एन जो है वो बेसिकली कितनी नंबर ऑफ डोजेज आपने दिए वो यहाँ रखेंगे, के की जगह एलिमिनेशन हाफ लाइफ एलिमिनेशन रखेंगे, और टॉ की जगह जो डोजिंग इंटरवल होगा, सही है, और वो डिवाइड होगा 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉ से, लेकिन वो मल्टीप्लाई होगा एक्सपोनेंट माइनस के टी से। यहाँ पर आप टाइम रखेंगे, डोजिंग इंटरवल नहीं रखेंगे। और जब वो ड्रग जो है वो बेसिकली स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगी, तो उस वक्त आपने प्लाज्मा कंसंट्रेशन, टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन मालूम करनी है। तो आपके पास जो है वो बेसिकली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस एन के टी था, ये एक्सपोनेंट माइनस एन के टी अब यहाँ पे नहीं रहेगा, ये 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टू हो जाएगा, और पूरा फॉर्मूला जो है वो वही रहेगा, सही है। तो इन सब के जो बेसिकली आपके पास अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो ये एज इट इज ही जो है वो बेसिकली और इस तरह से जो है वो अप्लाई होंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बेसिकली आपके पास आता है इस तरह से बेसिकली प्लाज्मा कंसंट्रेशन बिल्कुल इसी तरह से जो है वो आपके पास है। और हमने ये वाली बात की थी कि जब हम आईवी डोज एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है बेसिकली वो बहुत ज्यादा रैपिड होता है एज कम्पेयर टू द आपके पास एलिमिनेशन रेट। तो फिर हम एलिमिनेशन को जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं, और इस तरह से जो स्टेडी स्टेट होती है बेसिकली वो एक्यूमुलेशन हाफ लाइफ के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। इस तरह से ओरल के भी अलग अलग जो है वो आपके पास सी मैक्स निकालने का ओरल डोज का अलग फॉर्मूला है, सी एवरेज निकालने का ओरल डोज का अलग फॉर्मूला है। तो ये सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं। और इस तरह से टी मैक्स का भी फॉर्मूला है। टी मैक्स में हमने ये वाली बात की कि आपके पास 2.3 डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट माइनस एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट लॉग एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। तो इस तरह से जब वो बेसिकली हमने यहाँ पे जो है वो बात की, सही है। ये वाली बात हमने यहाँ पे कर ली थी, और यही हम बात कर चुके थे कि आपके पास AUC जो होता है अगर, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन निकालने का एट द स्टेडी स्टेट का फॉर्मूला एक और होता है कि AUC डिवाइडेड बाय टॉ, कि जो टोटल AUC उस ड्रग ने अचीव की उस डोज के पे जो अचीव हुआ है बेसिकली उसको जो है वो हम डोजिंग इंटरवल से डिवाइड कर दें, तो उस वक्त भी हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो मालूम कर सकते हैं, एवरेज प्लाज्मा कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं स्टेडी स्टेट के ऊपर, सही है। तो इस तरह से एवरेज प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट जो है वो ओरली डोज, मल्टीपल ओरल डोज देने की के ऊपर डिपेंड करेगी, AUC डिवाइडेड बाय टॉप। तो इस तरह से बेसिकली हम यहाँ पर जो है वो एक इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और जब हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी DVO, डोज DVO, और हमारे पास तो इस फॉर्मूले से भी हम जो है वो एवरेज कंसंट्रेशन स्टेडी स्टेट निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलेज हैं, ओरल के लिए अलग है, IV के लिए अलग है, ओरल के भी स्टेडी स्टेट पे अलग है, स्टेडी स्टेट से पहले अलग है, IV की भी स्टेडी स्टेट पे अलग है, स्टेडी स्टेट से पहले जो है वो अलग है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि हमें इस पूरे फॉर्मुलेस को याद करने या कॉन्सेप्ट में से करने, तो अभी सिर्फ फिलहाल में इसका ओवरव्यू आप लोगों को जो है वो दे रहा हूँ, सही है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो लोडिंग डोज का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा जी, तो हमने जो है वो बेसिकली ये बात कर ली थी कि ओरल के लिए आपके पास दो चीजें, एक ड्रग की एक्यूमुलेशन और एक स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पे भी आप सी मैक्स, सी मिन, सी एवरेज निकाल सकते हैं, और इसी तरह से प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट द स्टेडी स्टेट निकाल सकते हैं। इस तरह से आपके पास एक्यूमुलेटिव फेज में भी आप जो है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह से IV के लिए अलग फॉर्मुलेज हैं, और ओरल के लिए मल्टीपल ओरल डोजिंग के लिए अलग फॉर्मुले हैं। तो ये बहुत सारे फॉर्मुले हैं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने आएंगे तो उसमें आपके पास जो स्पेसिफिक फॉर्मुले यूज होंगे हम उसकी प्रैक्टिस जो है वो कर लेंगे, सही है। फिर हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, हम लोडिंग डोज का जो है वो कॉन्सेप्ट आता है, सही है। अब क्या होता है बेसिकली, लोडिंग डोज जो है वो बेसिकली समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास जब हम एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट के जरिए ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, जब हमने ओरल रूट के जरिए ड्रग को एडमिनिस्टर किया, तो ओरल को जो है वो बेसिकली क्या लगता है, टाइम लगता है। बेसिकली आपके पास एब्जॉर्प्शन टाइम जो है उसको चाहिए होता है, ताकि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो क्या कहते हैं एंटर हो जाए, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होने के बाद फिर वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, सही है। अगर हम ओरल रूट से किसी भी ड्रग को जब वो दे रहे होंगे तो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन टाइम जो है वो उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। जितना एब्जॉर्प्शन टाइम जो है वो, जितना ड्रग जो है वो ज्यादा टाइम लगाएगी एब्जॉर्ब होने के लिए, उतनी वो देर से प्लाज्मा के अंदर अवेलेबल होगी, और उतना ही बेसिकली डिले होगा कि वो प्लाज्मा एक स्पेसिफिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव करने पे उसको डिले होगा, और इतनी थेरेपेटिक इफेक्ट जो वो डिले होंगे। तो इस चीज को जो है वो बेसिकली आपके पास क्या करते हैं, इस चीज को जो है वो लिमिट करने के लिए, इस चीज को जो है वो टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है वो लोडिंग डोज का जो है वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। लोडिंग डोज में क्या करते हैं, हम जो है वो बेसिकली इनिशियली हाई डोज जो वो देना शुरू कर देते हैं, ताकि ड्रग जो है वो बेसिकली आपके पास